दोस्तों, फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में, हमारे एक नई क्राइम स्टोरी में। कहते हैं जब तक संयुक्त परिवार था तब तक लोगों के साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होता था, अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, जब से मोबाइल चलना शुरू हुए हैं, तब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ही होता है। वो 61 साल की एक महिला होती है, उसका पति कुछ ही दिन पहले गुजर गया था। उसे अकेलापन दूर करने के लिए वो सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाती है और उसके सोशल मीडिया के पन्ने दर पन्ने पलट रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसके लड़के के उम्र का व्यक्ति था, उससे होती है। धीरे धीरे उससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी हद तक हो जाती है कि उसे 2 करोड़ रुपए देकर चुकाना पड़ता है। जानना चाहते हो कि इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे और विस्तार से बता दें कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा क्या हुआ था। बात है हरियाणा की, जो दिल्ली के बिल्कुल सटीक में लगा हुआ है। हरियाणा के गुड़गांव में सेक्टर 86 में एक महिला रहती थी जिसका नाम आदित्य चोपड़ा था। बड़े ही पैसे वाली थी। उसकी जो एक 2 बेटियां थी, एक बेटा था। और जो उस आदित्य चोपड़ा का पति था वो 2017 में गुजर गया था, उसकी मौत हो गई थी। तभी आदित्य चोपड़ा की एक बेटी इंजीनियर थी, बेटे भी अच्छी जॉब में थे, एक लड़की थी वो रिसर्च थी। और जो आदित्य चोपड़ा थी वो भी किसी अच्छी जॉब से रिटायर थी, अच्छा खासा पैसा था, पैसे वाले घर के थे और एक अच्छे से बंगले में रह रहे थे। तभी आदित्य चोपड़ा का 2017 में उसका पति एक्सपायर हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तभी आदित्य चोपड़ा अकेले, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन बातचीत करने वाला कोई नहीं था। तभी आदित्य चोपड़ा अपना अकेलापन दूर करने के लिए सोशल मीडिया के पन्ने दर पन्ने पलट रही थी। तभी उसकी मुलाकात उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और धीरे धीरे बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। जब वो उस व्यक्ति से धीरे धीरे बातचीत करना स्टार्ट करती है, जब वो उस लड़के का परिचय लेती है, तो वो लड़का जो अपना एड्रेस बताता है, वो बोलता है मैं ब्रिटिश के एयरपोर्ट का पायलट हूँ। दरअसल जो व्यक्ति था वो ब्रिटिश का था और वो उस महिला से दोस्ती कर लेता है और उन दोनों की बात होने लगती कि अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे तो मानो उनका खाना हजम नहीं होता था। ऐसा लगता था कि अब ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो व्यक्ति भी उसके दुख और सुख हर चीज के बारे में पूछता था। तभी महिला को ऐसा लगता था कि अब उससे बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। बातों में वो व्यक्ति बोलता है कि दरअसल मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, आपको अगर एतराज़ ना हो तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए और अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए। हम जब भी फ्री होंगे तो आपसे व्हाट्सअप पे बात जरूर कर लेंगे। तभी वो महिला उसे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देती है और वो व्यक्ति भी उसे अपना व्हाट्सअप नंबर देता है। दोनों की बातचीत होने लगती है, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं दोनों। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप अपना एड्रेस दे दीजिए, हम आपको कुछ गिफ्ट भेजेंगे। पहले तो वो महिला मना करती है। ना करने के बाद जब वो व्यक्ति ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, ज़्यादा बोलता है, तो वो महिला अपना एड्रेस दे देती है। कुछ समय के बाद जब वो एड्रेस दे देती है तभी वो व्यक्ति वहाँ से कुछ ऐसा सामान भेजता है जैसे जिसकी कीमत उसे 2 करोड़ रुपए देकर चुकानी पड़ती है। अपने घर का एड्रेस देती है तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं अपना एड्रेस दे रही हूँ, लेकिन अगर आप गिफ्ट भेजना चाहते हो तो कोई सामान्य सा गिफ्ट भेजना, मुझे कोई भारी गिफ्ट नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो व्यक्ति उसे गिफ्ट भेजता है। कुछ समय के बाद उस महिला के पास एक फ़ोन आता है और जो फ़ोन में एक अधिकारी बात करता है, वो उस महिला से बोलता है कि आपका कोई गिफ्ट आया हुआ है, कोई पैकेट है जिसका शिपिंग चार्ज आपको 35,000 रुपये देने पड़ेंगे। जब वो महिला सुनती है कि शिपिंग चार्ज 35,000 रुपये, आखिर ऐसा क्या है। दरअसल जब व्यक्ति होता है वो कहता है कि आखिर पहले तो जो अधिकारी बनकर उस महिला से बात कर रहा था वो बोलता है
कि आपकी दोस्ती ऐसे इंसान से कैसे हो गई। आप अगर उस गिफ्ट के बारे में सुनोगी, अगर उसका वजन जानोगी तो आप खुशी के मारे पागल हो जाओगी। गिफ्ट भेजा गया था, उस बॉक्स में बड़े बड़े महंगे महंगे आईफोन थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी और कई सारी घड़ियां थी, वॉचें थी और कई सारे ऐसे महंगे महंगे तोहफे थे जिसमें लगभग 80 लाख का सामान था। जब वो व्यक्ति उस महिला को बताता है तो महिला खुशी के मारे पागल हो जाती है और वो 35,000 शिपिंग चार्ज ट्रांसफर कर देती है। के बाद उस महिला के पास फिर से दूसरा कॉल आता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है कि हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम विभाग से अफसर बात कर रहे हैं। तभी वो आपके बॉक्स की मुझे चेकिंग करनी पड़ेगी। दरअसल कभी कभी ऐसा होता है जो बाहर से गिफ्ट आते हैं उसमें कभी कुछ ऐसा भेज दे ताकि वो हमारे देश के लिए या जिसके यहाँ गिफ्ट जाएगा उसके लिए कोई खतरा ना हो। इस वजह से मुझे ये गिफ्ट चेक करना पड़ेगा और जो लिस्ट है उसी के हिसाब से मुझे ये बॉक्स चेक करना पड़ेगा। उस बैग चेक करने के लिए कुछ कीमत लगेगी। तब वो महिला पूछती है कि आखिर उसकी क्या कीमत है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप गिफ्ट को चेक कर लीजिए। इसके बाद जब वो गिफ्ट को चेक करता है तो वो व्यक्ति उस महिला से बोलता है कि इसका कुछ चार्ज लगेगा, लगभग 1 लाख के आसपास। तभी वो महिला सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है। फिर वो महिला उस एलेक्स के पास फोन करती है और कहती है तुमने ऐसा क्या भेजा है जिसमें कई सारे अलग अलग फोन आ रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों के फोन आ रहे हैं और वो इतना इतना चार्ज मांग रहे हैं। तभी वो व्यक्ति उसे तसल्ली देने के लिए कहता है ठीक है, वो लोग जैसा कर रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा तुम करते जाओ। तभी वो महिला कहती है कि तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट भेजने की क्या जरूरत थी। तभी वो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, आपके लिए ये बहुत महंगा गिफ्ट होगा लेकिन मेरे लिए ये गिफ्ट कोई मायने नहीं रखता है। दरअसल जो डॉलर होता है उनका तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरा 1 रुपये और तुम्हारे 80 रुपये के बराबर है। तो इसमें आम बात है कि आपके लिए ये गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा मामूली मेरी तरफ से तोहफा है। तभी वो महिला 1 लाख रुपए और ट्रांसफर कर देती है। तभी महिला उसके पास दोबारा कॉल आता है। तब वो व्यक्ति बोलता है कि मैडम जो आपने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं दरअसल वो गलत अकाउंट में पहुंच गए हैं, आपको 1 लाख से उस महिला के पास कॉल आता है। तो वो जो महिला होती है वो कहती है आपने जो पैसे ट्रांसफर किए हैं वो गलत अकाउंट में पहुंच गए हैं मैडम, आपको 1 लाख नहीं बल्कि 95 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं। तभी वो महिला सोचती है कि इतना महंगा तो गिफ्ट आ रहा है, चलो 1-1.5 लाख अगर ट्रांसफर हो भी जाएगा एक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 80 करोड़ का गिफ्ट आ रहा है। जब वो उस महिला को उस गिफ्ट के बारे में पता चलता है तो फिर इसके बाद फिर एक अधिकारी का फोन आता है। तो फिर से वो बोलता है, कहता है कि मैडम आपका गिफ्ट यहाँ से डायरेक्ट आपके पास आएगा, यहाँ से गिफ्ट आपके यहाँ तक पहुँचाने की कीमत लगभग 2 लाख रुपए लगेगी। वो महिला बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी जब से उसे उस गिफ्ट के बारे में पता चला। वो महिला इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो अपने बच्चों को सरप्राइज देना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि जब ये गिफ्ट आएगा तो हम अपनी दोनों बेटी और बेटे के सामने खोलूंगी और उन्हें बड़े ही गर्व से बताऊंगी कि मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसने इतना महंगा गिफ्ट भेजा है। वो महिला बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और उस गिफ्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी वो महिला सोचती है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर 80 लाख का गिफ्ट आ रहा है उसमें 1-2 लाख चला भी जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो महिला फिर से 2 लाख रुपए फिर से ट्रांसफर कर देती है। धीरे धीरे उस महिला ने लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। इसके बाद एक महिला के पास एक मैसेज आता है। मैसेज आने के कुछ ही समय बाद एक कॉल आती है और वो कॉल होती है संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विभाग से। जब वो बोलते हैं कि मैडम मैं संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी विभाग से बोल रहा हूँ, आप बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी हो, आप पूरी तरह से फंस चुकी हो, मुझे आपका एड्रेस भी पता है कि आप कहाँ पे रहते हो।
तभी वो महिला उन लोगों से, उस जो कॉल पे जिसके जो फ़ोन कर रहे थे उनसे रिक्वेस्ट करती है, कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई है, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, आपको आपको जो पैसा चाहिए आप पैसा भी ले जाइए, जो हमने ट्रांसफ़र किया मुझे वो भी रिटर्न नहीं चाहिए, और आप गिफ्ट भी ले जाइए। जब उस व्यक्ति ने बताया था कि उस तोहफे में, उस गिफ्ट बॉक्स में आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, आईफोन, महंगे महंगे आईफोन हैं, और लगभग $80, 80 लाख रुपए हैं। तो कहते हैं कि मैडम आप एक ही कीमत पर छूट सकती हो, इसकी कुछ कीमत लगेगी, आप तभी बच सकती हो। तभी वो लोग लगभग 2 करोड़ की मांग करते हैं। अब वो महिला अपने सारे अकाउंट्स को खाली कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, वो लोग जितना मांगते हैं उतना देती है। उससे लगभग पैसे ट्रांसफ़र करने में लगभग 7 से 8 दिन लग गए थे। यहाँ तक कि उसके पास जो प्लॉट था उसने वो भी 50 लाख में वो भी बेच दिया था, और जो उसके बेटे का और उसके जो कनेक्ट अकाउंट था उसने जो पहले से ही चेक साइन की हुई रखी थी, उसने उसमें जितना भी पैसा था वो भर के उसने उन चेकों को भी भुना लिया था, भुना के वो भी जो पैसे थे वो भी ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब उस महिला के पास एक भी अकाउंट में पैसा नहीं बचा था। यहाँ तक कि उसने अपने रिश्तेदारों से भी लगभग 24 लाख कुछ हजार रुपए लेके वो भी उन लोगों के पास ट्रांसफ़र कर दिए थे। तभी जो कनेक्टेड जो अकाउंट था, तभी वो उसका लड़के के पास मैसेज आता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम माँ ने किसे दी है। तब वो लड़का अपनी माँ से पूछता है कि माँ आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसमें इतनी भारी रकम दी है। तभी वो उसकी माँ रोती है, रोते हुए बताती है पूरी कहानी कि किस तरीके से वो फंसी है और किस तरीके से उसे कीमत चुकानी पड़ी है। तभी वो चोपड़ा होती हुई कहती है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, अपनी बेटियों के लिए कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो सारा कुछ बर्बाद हो जाए। तभी वो लड़का कहता है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे पुलिस में FIR दर्ज करानी चाहिए कि उसके साथ कैसा हुआ है। तभी वो महिला कहती है कि मैं पुलिस के सामने कैसे जाऊंगी, क्या मुंह लेके जाऊंगी जब पुलिस हमसे पूछेगी कि आखिर हम उस लड़के से, उस व्यक्ति से क्या बातचीत कर रहे थे। तो मैं क्या, तभी वो लड़का कहता है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी ना हो, इस वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। तभी वो महिला जाती है पुलिस स्टेशन, FIR दर्ज कराती है, और जब ये खबर तेजी से अखबारों में, सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। दरअसल ये जरूरी नहीं है आदिति चोपड़ा के ही साथ हुआ है, ये चीज़, ये घटना आप लोगों के साथ भी हो सकती है। इसलिए कृपया करके अगर कोई भी लिंक आपके पास आती है, कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कॉल आती है, तो प्लीज़ उस पर यकीन ना करें और ऐसी लिंकों को ओपन भी ना करें। और यहाँ तक कि जब अगर कोई आपसे पासवर्ड मांगता है, OTP मांगता है, अगर कुछ नंबर मांगता है, तो वो भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ये फ्रॉड काम सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आप ज़्यादा कम से कम फ़ोन यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास ऐसा कुछ आता भी है तो पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कीजिए, इसके बाद ही आप ऐसा कुछ कीजिए। अब तक ये होता था कि लुटेरे लाठी डंडों से, बंदूकों से लूटने आते थे, लेकिन आजकल के जो लुटेरे हैं वो सोशल मीडिया पर दूर बैठे ही आपको पूरी तरह से लूट सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में शेयर कीजिए, ताकि ऐसे घटना होने से, ऐसे काम होने से बच सकें, ऐसे फ्रॉड कामों से ज़्यादा बच सकें और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट करना और शेयर दबा के कोरोनाएं हो रही हैं उनसे लोग बच सकें। इसी के साथ विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।